हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। तो हम इसमें साइंस के क्वेश्चन कर रहे थे। साइंस से रिलेटेड हमने इस पर सीरीज चला रखी है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है। तो आज हम क्या करेंगे, विटामिन जो टॉपिक है आपका हमने कंप्लीट कराया था, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में किसी प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो मैंने एक टेस्ट बनाया है, उस टेस्ट को मैं आपको अब सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अब देखो, इससे विटामिन सी से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। देखो, एक तो क्या है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी है वो नहीं पाया जाता, क्योंकि दूध में जब दूध को गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, विटामिन सी बाहर निकल जाता है। एक तो ये बात याद रखनी है आपको। एक क्या है कि विटामिन जो सी है वो हमारी शरीर के अंदर नहीं रहता, और वो यूरिन के थ्रू क्या निकल जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। और विटामिन सी से हमें कौन सा रोग होता है? विटामिन सी से रोग होता है स्कर्वी। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ठीक है, सी फॉर स्कर्वी। और विटामिन सी है, स्कर्वी रोग है, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है नाविक रोग। कौन सा रोग? नाविक रोग। क्योंकि ये जो रोग है सबसे पहले नाव चलाने वाले नाविकों में देखा गया, उसी से इसका नाम क्या पड़ गया? नाविक रोग। और नाविक रोग के अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी है। जो विटामिन सी हमें किससे मिलता है? विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे फलों से। किससे मिलता है? खट्टे फलों से। और आंवला है जो, वो विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। अब देखो, उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अब देखो, मैंने आपको बताया था ए से क्या होगा? अंधा होगा। ए से क्या होगा? अंधा होगा। और अंधा कब होगा? रात को। तो विटामिन ए है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए है, उसका नाम है रेटिनोल। और विटामिन ई ए का जो अच्छा स्रोत क्या है? गाजर। ठीक है, क्या है? गाजर। और जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाएगा उसमें क्या होगा? विटामिन ए होगा। ठीक है। अब देखो, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला। आंवला है जो, वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये देखो, अपना थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हमारा आ गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हमें क्या बताना है? हमें बताना है जो ये रोग है बेरी, ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपका आ जाएगा बी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी। और इसका यदि रासायनिक नाम लिखें तो रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। क्या होता है? थाइमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन। और इसके अलावा विटामिन B1 के अलावा आपका B12 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, B12 में क्या है? B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनो कोबालमिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और कोबाल्ट धातु किसके लिए उपयोग में होती है? कैंसर के उपचार के अंदर ये यूज में आती है। अब देखो, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं ये हमें बताना है। और यहाँ पे आपका जल में घुलनशील विटामिन बताने हैं। अब देखो, जल में घुलनशील विटामिन के लिए क्या है? आपकी तो भैंस गई पानी में। कहाँ गई भैंस? भैंस गई पानी में। भैंस कहाँ गई? पानी में। तो बी और सी है जो, ये क्या है? जल में विलय विटामिन है। और बाकी कौन से बच गए? बाकी बच गए आपके के, ई, डी, ए। कीड़ा। तो कीड़ा वाले जो है सभी के सभी किस में होंगे? ये वसा में घुलनशील होंगे। वसा विलय विटामिन कौन से हो गए? कीड़ा, KEDA। और भैंस गई पानी में, तो ये विटामिन किस में है? जल में घुलनशील। अब देखो, विटामिन बी का रासायनिक नाम।
तो मैंने ये आपको पहले भी लिखा दिया। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। तो देखो इसका आंसर लिख लो, थायमीन, थायमीन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये भी मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। तो क्या है विटामिन ए का रासायनिक नाम? ए का है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो देखो हमारा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो देखो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको मैंने बताया था स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसका अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला इसका अच्छा स्रोत है। और ये हमारी बॉडी में नहीं रहता, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब आ गया विटामिन डी। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो देखो आपने विटामिन डी तो खूब लिया होगा। जो धूप है जो, वो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। धूप है जो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत है। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो विटामिन है ना, इससे हमें क्या है? एनर्जी नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? एनर्जी नहीं मिलती है। ये किस लिए काम आते हैं? शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए काम में आते हैं। अब देखो B12 आ गया। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताओ। तो क्या है रासायनिक नाम? साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन। विटामिन जो B12 है उसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमीन। अब देखो नपुंसकता या बांझपन, ये एक ही बात है। नपुंसकता या बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है आपका विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से। और इसको समाप्त करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? कौन सा स्रोत है? इसमें हम अंकुरित चीज़ें लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? अंकुरित। अंकुरित जैसे आपके अंकुरित चने हो गए, अंकुरित दाल हो गई, कुछ भी जो चीज़ें अंकुरित होगी वो क्या होगा? आपका विटामिन ई के स्रोत होंगे। और विटामिन ई को ही अपने क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। अब देखो विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन के से क्या होता है। इसमें रक्त का थक्का है ना, वो नहीं बनता है। विटामिन के में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। तो विटामिन के है, उसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। उसके बाद आ गया मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है? तो ये होती है विटामिन ए की। इसकी होती है विटामिन ए की। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? मैंने आपको बताया था कि विटामिन सी है वो गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। और दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता क्योंकि ये गर्म करने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर क्या हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। अब देखो विटामिन डी किससे मिलता है? एक तो धूप से मिलता है। इससे होने वाला रोग है, देखो दांतों और हड्डियों का कमजोर होना, वो किस में होता है? विटामिन डी से। अब विटामिन डी में एक तो बच्चों में होता है, वो होता है रिकेट्स। बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। और बड़ों में क्या होता है? बड़ों में होता है ओस्टोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया। अब ये किसकी बीमारी है? ये हड्डियों की बीमारी है। नाम से आपको पता लग रहा है। ओस्टियो किसकी टर्म है? हड्डियों की टर्म है। तो हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी है वो किससे होती है? विटामिन डी से। अब देखो विटामिन शब्द किसने दिया? हमने क्या किया था? विटामिन टॉपिक फूंक मार के उड़ा दिया था। विटामिन टॉपिक को हमने क्या किया? फूंक मार के उड़ा दिया, उसको अपने खलास कर दिया। तो विटामिन शब्द किसने दिया? ये दिया है फंक ने। इसका पूरा नाम क्या है? कासिमिर फंक। किसने दिया है? फंक ने। विटामिन नाम किसने दिया है? फंक ने। अब देखो आगे है आपका क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? के फॉर क्या होता है? के से क्या बनता है? खून। तो विटामिन के है जो वो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया विटामिन के आविष्कारक कौन थे?
तो विटामिन के आविष्कारक कौन होंगे? जिसने विटामिन की खोज की है वही। तो किसने खोज की है? विटामिन को हमने फूंक मार के उड़ा दिया, तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन के आविष्कारक कौन है? फंक। अब देखो आगे क्या क्वेश्चन है हमारा। आगे क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के आविष्कारक कौन है? विटामिन के आविष्कारक कौन है? तो विटामिन के आविष्कारक कौन होंगे? फंक। ये विटामिन के नहीं है, ये विटामिन के। विटामिन का पूछा है मैंने, विटामिन के आविष्कारक कौन है? फंक है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करो और फिर उसका आंसर दिया करो। अब देखो यहाँ क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? अंधा होता है व्यक्ति। कब होता है अंधा? रात को होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हुआ? रतौंधी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? अब देखो हमें बताना है विटामिन डी का रासायनिक नाम, और विटामिन डी है जो वो हमें किससे मिलता है? वो मिलता है हमें धूप से। विटामिन डी का रासायनिक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार इसको एक बार छोड़ो, हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। और विटामिन डी का नाम जैसे ही मुझे याद में आएगा तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। तो देखो विटामिन ए है, विटामिन ए किस रोग को दूर करने में मदद करता है? तो बताइए विटामिन ए है वो किस रोग को दूर करने में मदद करता है? वो करता है हमारा विटामिन ए है रेटिनोल होता है उसका नाम तो क्या होता है? रेटिनोल। और किस रोग से दूर करता है? रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग है वो किससे दूर होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की जब अधिकता हो जाएगी तो वो क्या होगा, हमारा जो विटामिन ए है उसकी कमी होगी तो क्या होगा, हमें रतौंधी रोग हो जाएगा। और विटामिन ए है रतौंधी रोग को दूर करता है, और रतौंधी को हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं, एक तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस, एक तो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो हमें रात को दिखाई नहीं देगा। क्या होगा? रात को दिखाई नहीं देगा, रात को दिखाई नहीं देगा। तो देखो नाइट से रात को दिखाई नहीं देगा, इस रोग को क्या बोलेंगे? रतौंधी। और इसके अलावा एक और होता है, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है? कलर, COLOUR, कलर ब्लाइंडनेस। इन दोनों में डिफरेंस है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, आप रंगों की पहचान नहीं कर पाते, रंगों की पहचान नहीं हो पाती, तो वो क्या हो गया आपका? कलर ब्लाइंडनेस। अब देखो कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट है वो पाया जाता है आपका विटामिन, किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में। किसमें? B12 में। और B12 का नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। B12 का क्या नाम है? साइनोकोबाल्मिन। और कोबाल्ट को कैसे शो करते हैं? CO से। ठीक है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? तो ये आता है विटामिन C की कमी से। किससे? विटामिन C की कमी से। और इससे होने वाला रोग का नाम क्या है? स्कर्वी। क्या नाम है? स्कर्वी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? नाविक रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाविक रोग। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है विटामिन E। ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये क्या हो गया, एक मिनट। विटामिन E है वो किस में पाया जाता है? अंकुरित गेहूं में। कुछ भी चीज़ें जो आपकी अंकुरित होती है, जैसे अंकुरित क्या हो गया? चना हो गया, अंकुरित चना हो गया, और अंकुरित गेहूं हो गई, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें पाया जाता है विटामिन E। ठीक है, अब देखो आपका एक क्वेश्चन रहेगा था विटामिन डी का रासायनिक नाम, है ना। विटामिन डी मैंने ये तो बता दिया था आपको, धूप से मिलता है, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। तो इसका नोट कर लीजिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। तो ये थे आपके विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको सभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। आपने क्या करना है,
आपने पहले विटामिन के नोट्स पढ़ने हैं जो हमने क्लास लगा रखी है। नोट्स पढ़ने के बाद फिर आपने ये क्वेश्चन देखने हैं और आशा करता हूँ कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।